दोस्तों आज इस वीडियो में हम लॉलेंड्स की बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन से 10 बहुत ही काम की कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे, जो आपको बताएंगे कि ऐसा क्या करें कि आपको कभी बात करते हुए ये ना सोचना पड़े कि मैं अब आगे क्या बोलूं। ऐसा क्या करें कि आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो कहने के लिए। किसी से रिस्पेक्ट पाने के लिए किस तरीके से बात करें। किसी की नजरों में अपनी इमेज कैसे बनाएं बिना उसकी चापलूसी किए। थैंक यू बोलने का वो तरीका जिससे आप लोगों का दिल जीत सकते हो। जब कोई आपसे पूछे कि बताओ तुम क्या करते हो तो उसे क्या जवाब दें। ऐसे सवालों का जवाब कैसे दें जिनका आप जवाब ही नहीं देना चाहते। स्पेशल बात करने का कौन सा तरीका है जिससे लोग समझेंगे कि आप उनकी फैमिली जैसे हो। अपने आंखों का यूज कैसे करें कि लोगों को आपसे प्यार हो जाए। किसी के मूड को कैसे मैच करें। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। ऐसा क्या करें कि आपको कभी बात करते हुए ये ना सोचना पड़े कि मैं अब आगे क्या बोलूं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी होती है कि हमें हाँ हूं करना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे पास बात करने के लिए बातें खत्म हो जाती है। अगली बार अगर आप ऐसी परिस्थिति में पड़ो तो आप इस पैरेटिंग टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमें एक तोते की तरह दूसरे इंसान की लास्ट 3 वर्ड को एक एक्सप्रेशन के साथ क्वेश्चन के फॉर्म में रिपीट करना होता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ऑथर कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है जो मुझे हमेशा एयरपोर्ट से पिक करने आता था और मैं इतनी थकी होती थी कि मैं उसकी कार में सो जाती थी और उसे एक ड्राइवर की तरह फील होता था। लेकिन इस बार मैंने एक नई टेक्निक सीखी थी और वो टेक्निक थी पैरेटिंग टेक्निक, जिसमें मुझे लास्ट के 3 वर्ड रिपीट करना था। इसीलिए जब वो इस बार मुझे पिक करने आया तो मैं उसकी कार की फ्रंट सीट पर बैठ गई और उसे लगा कि मैं हर बार की तरह सो जाऊंगी। लेकिन मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ से आया है। उसने कहा थिएटर से। तो मैंने भी रिपीट कर दिया थिएटर से। फिर उसने कहा हाँ बहुत अच्छा शो था। इस पर मैंने दोबारा पैरेटिंग टेक्निक का यूज करते हुए कहा अच्छा शो था। ऑथर कहती है कि वो बार बार बस एक इमोशन के साथ अपने फ्रेंड के लास्ट 3 वर्ड को क्वेश्चन के फॉर्म में रिपीट करती रही और ऐसे उनकी कन्वर्सेशन तब तक चलती रही जब तक उनके फ्रेंड ने उनको उनके घर पर ड्रॉप नहीं कर दिया। और जाते जाते उनके फ्रेंड ने उनसे कहा कि तुमसे बात करके आज मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि ऑथर को शो के बारे में कुछ नहीं पता था। नंबर 2, ऐसा क्या करें कि आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो कहने के लिए। ऐसा बहुत बार देखती हैं कि किसी बात के बीच में या शुरू में कहने के लिए हमारे पास कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होता। जब आप किसी पार्टी में या मीटिंग में जा रहे होते हैं तो आप अपने बेस्ट कपड़े सेलेक्ट करते हैं, उससे मैचिंग शूज देखते हैं और मैचिंग टाई देखते हैं, अपने बालों को सेट करते हैं। और ये सब इम्पोर्टेंट है भी, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इन्हीं चीजों से बनता है। लेकिन हम वहां जाकर क्या बात करेंगे, क्या बोलेंगे जिससे हमारी इमेज इनहांस हो, लोगों में हमारी बात हो, हम इस बारे में नहीं सोचते। कई बार हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता, हमारा माइंड नहीं चल रहा होता और कन्वर्सेशन उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता जिस लेवल पर हम उसे पहुंचाना चाहते हैं। तो इसके लिए ऑथर कहती है कि जैसे आप अपनी अलमीरा में पड़ी पहली ड्रेस ही उठाकर नहीं पहन लेती, उसी तरह से बिना कन्वर्सेशन टॉपिक के पार्टी में कभी मत जाएं। तो कन्वर्सेशन का फ्लो बनाए रखने के लिए जो टेक्निक्स है उसका नाम है द लेटेस्ट न्यूज। पार्टी में जाने से पहले सिर्फ 15 मिनट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में जानने के लिए इन्वेस्ट कर दें। जैसे कि इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है, किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार गिर रही है, कहां पर आग लगी है, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, मोदी गवर्नमेंट ने कौन सा नया बिल पास किया है। अगर आप लेटेस्ट न्यूज जानते हो और पायरेटिंग के टेक्निक्स को यूज करते हो तो चाहे आप जिस भी क्राउड के मेंबर हो, एक अच्छी कन्वर्सेशन को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होगी। तो ध्यान रहे दोस्तों कि कभी किसी पार्टी में या किसी मीटिंग में जाने से पहले आज की ताजा खबर पढ़ना या सुनना ना भूलना। इससे आप घंटों तक लोगों से बात कर सकते हैं। नंबर 3, किसी से रिस्पेक्ट पाने के लिए किस तरीके से बात करें। इसके लिए राइटर हमें इस बुक में एक तरीका सजेस्ट करती हैं और उसका नाम है यू कम्युनिकेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कौन है तो आप बोलोगे वाइफ, भाई बहन, माँ या पिताजी। लेकिन मैक्सिमम लोगों की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान वो खुद होता है। अगर आप किसी से बात करते वक्त सेंटेंस इस तरीके से बोलें जिससे दूसरे इंसान का जिक्र हो तो वो आपको पसंद करेगा ही करेगा। उदाहरण के लिए एक लड़की आपको बोलती है मुझे आपका सूट बहुत अच्छा लगा, क्या आपको ये कॉम्प्लीमेंट ज्यादा पसंद आएगा या फिर दूसरी
जो आपको यह बोलती है तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हो। जाहिर सी बात है हम सबको दूसरा कमेंट ही पसंद आएगा क्योंकि इसमें हमारा जिक्र है। आप सेंटेंसेस को, शब्दों को थोड़ा सा चेंज करके आप किसी को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 4, किसी की नजरों में अपनी इमेज कैसे बनाएं बिना उसकी चापलूसी किए। कई लोगों को डायरेक्ट तारीफ सुनना पसंद नहीं आता और उन्हें लगता है कि लोग उनकी चापलूसी कर रहे हैं। खासकर अगर दूसरा इंसान आपसे अच्छी पोजीशन में हो तो इन लोगों को प्रभावित करने के लिए आप ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन एक तरह की इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। इसमें आप जिस इंसान के नजरों में अपनी इमेज बनाना चाहते हैं उसके किसी क्लोज फ्रेंड से मिलिए और आप उस फ्रेंड से उस इंसान की तारीफ कर दीजिए कि यार वो बंदा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझे पसंद है। जब वह बंदा उसकी तारीफ डायरेक्टली नहीं बल्कि किसी दोस्त के थ्रू सुनेगा कि आपने उसके बारे में इतनी अच्छी बातें कही है तो इससे आपकी इमेज उसकी नजरों में काफी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम लोग पीठ के पीछे बुराई ही करते हैं। जब आप उस इंसान से मिलोगे तो आप उनसे काफी खुशी से मिलोगे क्योंकि उसने आपकी तारीफ आपसे डायरेक्टली नहीं की थी, तो उसकी इमेज आपकी नजरों में ऐसी बनती है कि बंदा आपकी पीठ पीछे तारीफ करता है, मतलब वो एक अच्छा इंसान है। तो ये है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। नंबर 5, थैंक यू बोलने का वो तरीका जिससे आप लोगों का दिल जीत सकते हो। ऑथर कहती है कि कभी भी थैंक यू को अकेले मत बोलो, दूसरे इंसान को ये बताना जरूरी है कि हम उसे किस चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे को इतनी बार थैंक यू बोल चुके होते हैं कि थैंक यू सुनकर उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको थैंक यू के साथ एक रीजन भी अटैच करना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसा बोल सकते हैं, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर बीइंग सो अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू फॉर वेटिंग, थैंक यू फॉर बीइंग सच ए गुड कस्टमर। थैंक यू के साथ जब आप सामने वाले के काम को भी एक्नॉलेज करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग आपके बारे में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं और आपकी बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी है। नंबर 6, जब कोई आपसे पूछे कि बताओ तुम क्या करते हो तो उसे क्या जवाब दें। ये टेक्निक्स कहती है कि सिर्फ ये ना बोलो कि मैं एक इंजीनियर हूँ। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें इंटरेस्ट दिखाए तो हमेशा अपने प्रोफेशन के साथ एक छोटी सी स्टोरी सामने वाले इंसान के अकॉर्डिंग हमें अटैच कर देनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे एक यंग मदर पूछती है कि आप क्या करते हो और आप एक एडवोकेट हो तो सिर्फ यह कहने के बजाय कि मैं एडवोकेट हूँ हम कह सकते हैं कि मैं एक एडवोकेट हूँ। मैंने ऐसे केसेस लड़े हैं जिससे मदर्स को उनकी प्रेगनेंसी के बाद मैटरनिटी लीव दिलवाई है। उसी तरह अगर आपसे यही सवाल एक बिजनेसमैन ऑनर पूछता है तो आप कह सकते हैं मैं एडवोकेट हूँ। मैंने एक ऐसा केस लड़ा था जिसमें एक एम्प्लॉयर को सजा हुई क्योंकि उसने अपने एम्प्लॉय से इंटरव्यू के दौरान पर्सनल सवाल पूछ लिया था। इस तरह की छोटी सी स्टोरी अटैच करने से लोग आप पर ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। नंबर 7, ऐसे सवालों का जवाब कैसे दें जिसका आप जवाब ही नहीं देना चाहते। इसके लिए ऑथर ने एक कमाल की टेक्निक दी है जिसे कहते हैं द ब्रोकन रिकॉर्ड। इस टेक्निक को ऑथर बुक में एक एग्जाम्पल से समझाती हैं। वो कहती हैं कि उनका क्लाइंट बारबरा का रिसेंटली डाइवोर्स हुआ था। बारबरा और उसका हस्बैंड दोनों मिलकर एक बड़ी फर्नीचर कंपनी चलाते थे। उनकी डाइवोर्स प्रोसेस बहुत लंबी चली और रिजल्ट ये निकला कि वो दोनों साथ नहीं रहेंगे, लेकिन वो दोनों कंपनी को ज्वाइंटली चलाते रहेंगे। एक पार्टी में बारबरा ऑथर के साथ डिनर कर रही थी तो वहाँ बारबरा को एक औरत ने पूछ ही लिया कि बारबरा तुम्हारा और फ्रैंक के बीच में क्या हुआ था। ये एक रूड क्वेश्चन था, लेकिन बारबरा इससे परेशान नहीं हुई और उसने कहा हम अलग हो गए हैं लेकिन कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। उसने फिर से कोशिश की, क्या तुम दोनों अब भी साथ में काम कर रहे हो? बारबरा ने फिर से सेम टोन में बिल्कुल सेम जवाब दिया, हम अलग हो गए हैं लेकिन कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अब उसने पूछा कि तुम दोनों अब भी कंपनी में काम कर रहे हो? बारबरा ने फिर से बिल्कुल सेम जवाब दिया, हम दोनों अलग हो गए हैं लेकिन कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। और वह औरत चुपचाप वहां से चली गई। यह है द ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। अगर आपसे कोई बार बार ऐसे सवाल पूछ रहा है जिसका जवाब आपको देना अच्छा नहीं लगता तो आप अपने पहले जवाब पर अटके रहो। वर्ड टू वर्ड बिल्कुल सेम टोन में आप हर बार वही जवाब दो, जैसे कि एक टूटी हुई सीडी में सॉन्ग्स के सेम लाइन बार बार प्ले हो रही हो। इससे सवाल पूछने वाला शर्मिंदा होकर चुपचाप बैठ जाएगा, यह चला जाएगा। नंबर 8, बात करने का कौन सा तरीका है जिससे लोग समझेंगे कि आप उनकी फैमिली जैसे हो।
क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से पहली बार मिले और आपको लगा कि शायद आप उन्हें पहले से जानते हो और पुराने दोस्त हो? तो देखिए, लवर इसे केमिस्ट्री कहते हैं, न्यू फ्रेंड इसे इंस्टेंट रैपोर्ट कहते हैं और बिजनेसमैन इसे मीटिंग ऑफ द माइंड कहते हैं। लेकिन साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिससे पता चलता है कि बहुत क्यूट इंटीमेसी का रीजन इकोइंग है, यानी कि हम दूसरे के शब्दों को उनकी ट्वीन को कॉपी करते हैं तो लोग हमें अपने करीब समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऑथर बोलती है कि अगर आप पार्टी में हैं और कोई आपको बोलता है कि मैं प्रोफेशन से वकील हूँ, तो आप भी प्रोफेशन शब्द का इस्तेमाल करें, जैसे कि मैं प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ, ना कि मैं एक इंजीनियर के तौर पर जॉब करता हूँ। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जिस कमरे में इंजीनियर काम करते हैं वह उसे ऑफिस बोलते हैं, जिस कमरे में एडवर्टाइजिंग वाले काम करते हैं वह उसे एजेंसी बोलते हैं, बुक पब्लिशिंग वाले अपने कमरे को पब्लिशिंग हाउस बोलते हैं, रेडियो जॉकी अपने कमरे को स्टेशन बोलते हैं, एक वकील अपने कमरे को फर्म बोलता है। अगर आप इन लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं और अपना सेल बढ़ाना चाहते हैं तो आपको भी इन्हीं के शब्दावली को यूज करना होगा। नंबर 9, अपनी आंखों का यूज कैसे करें कि लोगों को आपसे प्यार हो जाए? दोस्तों, इसके लिए हमें यूज करना होगा इपॉक्सी आई टेक्निक। इपॉक्सी आई टेक्निक यूज करने के लिए कम से कम 3 लोग होना चाहिए, आप, आपका टारगेट एंड थर्ड पर्सन। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इपॉक्सी आई टेक्निक आपको सजेस्ट करती है कि जब भी आप ग्रुप में बात कर रहे हो तो बोलने वाले से ज्यादा फोकस आप अपने टारगेट पर रखिए, यानी कि अगर ग्रुप में कोई बोल रहा है तो उसे कम देखिए, लेकिन जो सुन रहा है, जो कि आपका टारगेट है, उसे ज्यादा देखिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके टारगेट को सिग्नल जाएगा कि आपको उनमें इंटरेस्ट है और आपका टारगेट भी आप में इंटरेस्ट लेने लगेगा। अगर आप उन्हें अट्रैक्टिव लगते हो तो यह टेक्निक एचआर प्रोफेशनल्स इस्तेमाल करते हैं अपने एम्प्लॉय को जज करने के लिए। यह टेक्निक पुलिस संदिग्ध अपराधियों को डराने के लिए उपयोग करते हैं और एक रोमियो महिलाओं के प्यार में पड़ने के लिए इपॉक्सी आइज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस तकनीक का यूज बहुत सिलेक्टिव जगह पर और सही टाइम पर करना चाहिए। इपॉक्सी आई टेक्निक वुमेन पर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है अगर आप उन्हें अच्छे लगते हो तो। नंबर 10, किसी के मूड को कैसे मैच करें, यानी मैच द मूड। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका मूड बहुत खराब हो और उसी टाइम कोई इंसान आकर आपसे एकदम फुल एक्साइटमेंट में बात करने लगे? वैसे तो आपको भी एक्साइटमेंट पसंद है, लेकिन उस वक्त आप उस इंसान से थोड़े चिढ़ जाएंगे। या फिर कभी इसका उल्टा हुआ हो, जब आप एकदम एक्साइटेड हो और कोई आकर आपसे एकदम सैड बातें करने लगे। प्राय लोगों के साथ जब ऐसा होता है तो ऐसे में वो लोगों से दूर जाने की कोशिश करने लगते हैं, खास करके अगर उस इंसान के साथ उसका क्लोज रिलेशन ना हो। ऐसा होने का कारण है मूड मिसमैच। इसीलिए जब आप किसी से बात करना स्टार्ट करें तो आप पहले इस बात पर ध्यान रखें कि सामने वाला का मूड कैसा है। अगर वह सैड या लो मूड में है तो आप डायरेक्ट बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से बात ना करें, बल्कि स्टार्ट में थोड़ा आराम से बात करें और फिर धीरे धीरे अपने मूड और एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाएं। ये चीज सामने वाले का भी मूड अच्छा कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।